वेलकम टू प्रगति 247। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आई एम रजनी। सभी बच्चे लाइव आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत चुंबक। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। विद्युत चुंबक क्या है? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विद्युत चुंबक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत चुंबक जो है वो नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 न्यूमेरिकल है। चलिए लंबा न्यूमेरिकल है, 2 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। 2 किलोवाट तथा 220 वोल्ट का निभजन तापा किसी बाल्टी में 15 लीटर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। यदि पानी का प्रारंभिक ताप जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो पानी को 15 मिनट तक गर्म करने के बाद उसका ताप क्या होगा? यहाँ पर पानी की विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी है 48.6 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 किलोवाट तथा 220 वोल्ट का निभजन, ठीक है, तापक किसी बाल्टी में 15 लीटर पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यदि पानी का प्रारंभिक ताप जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो पानी को 15 मिनट तक गर्म करने पर उसका ताप क्या होगा? सबसे पहले विद्युत ऊर्जा हम लोग निकाल देते हैं। तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने क्या हो जाएगा? समय। तो शक्ति कितना दिया हुआ है? तो 2 किलोवाट दिया हुआ है। शक्ति 2 किलोवाट दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है 15 मिनट। ठीक है, 15 मिनट। तो 2 किलोवाट है और ये 15 मिनट है। तो इसको हम लोग वाट में करेंगे और इसको सेकंड में करेंगे। तो 2 किलोवाट को जब वाट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2000 वाट हो जाएगा। गुने इसको जब हम लोग सेकंड में करेंगे तो 15 गुने कितना कर देंगे? 60 कर देंगे। ये सेकंड में हो जाएगा, इतना सेकंड में हो जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.8 गुने 10⁻6 जूल। ठीक है, ये जो हो गया हम लोग का विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो गया। अब क्या करना है? पानी का द्रव्यमान,
क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पानी का द्रव्यमान निकाल देंगे। तो पानी का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुने घनत्व। ठीक है, ऊपर चलते हैं। पानी का द्रव्यमान, पानी का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा आयतन गुने घनत्व। ठीक है, आयतन कितना दिया हुआ है, तो 15 लीटर, 15 लीटर आयतन दिया हुआ है, गुने घनत्व कितना है, तो घनत्व 1 किलो पर लीटर होगा। ठीक है, 1 किलो पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 केजी हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करना है, ये 15 केजी हो गया। आप क्या करना है, कितना आया है, विद्युत ऊर्जा कितना आया है, विद्युत ऊर्जा आया है 1.8 गुने 6 जूल, इतना आया है। इतना बराबर क्या हो जाएगा, 15 किलोग्राम गुने। ठीक है, पानी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा हम लोग निकालेंगे। पानी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा गुने तापांतर। ठीक है, पानी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा हम लोग जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने विशिष्ट ऊष्मा। ये द्रव्यमान हो गया। ठीक है, ये द्रव्यमान गुने क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, गुने की क्या हो जाएगा, तापांतर। तापांतर क्या करना है, हम लोग को निकालना है। ये क्या है, ये जो है वो पानी द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा। तो द्रव्यमान दिया हुआ है विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा क्वेश्चन में दिया हुआ था, हिंट में कितना दिया हुआ है, 4200। तो विशिष्ट ऊष्मा 4200 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे 4200 गुने तापांतर, तापांतर T2 माइनस T1 हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब जब इसको T2 माइनस T1 बराबर हम लोग निकालेंगे, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा 1.8 गुने 10⁻6 बटा, इसको जब गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 28.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में प्रारंभिक ताप दिया हुआ है। प्रारंभिक ताप कितना दिया हुआ है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, तो T2 बराबर यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस 28.6। T1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 20 डिग्री दिया हुआ है, प्लस 28.6। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, 1 मिनट। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या कर रहा है, 10 कूलम के 2 समान चार्ज। ठीक है, यानी Q1 Q2 दोनों का मान 10 कूलम है। ठीक है, R बराबर कितना दिया हुआ है, तो R बराबर 10 मीटर दिया हुआ है। चलिए A बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं।
दोनों चार्जों के बीच लगने वाले विकर्षण बल ए बराबर फॉर्मूला निकाल देते हैं। क्या होता है 1/4π E0 गुने Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग Q1 Q2 का मान कितना दिया हुआ है, तो 10 गुने 10। R² का मान कितना हो जाएगा, तो 10 गुने 10 हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 गुने बराबर 9 गुने 10⁻9 न्यूटन। ठीक है, हम लोग का राइट जो आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। ध्रुवन के कारण सरल सेल का विभवांतर टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ध्रुवन के कारण सरल सेल का विभवांतर क्या होता है, घटता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, घटता है। ध्रुवन के कारण सरल सेल का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, घटता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है न्यूमेरिकल है। चलिए 2 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। चार सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। चारों ऑप्शन अब दिख रहा है। 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। क्वेश्चन है 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। 4 सेकंड में वस्तु द्वारा लॉन्ग है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर वाट। ठीक है, टाइम अप। 4 सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालना था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 40 मीटर होगा। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है। प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया हुआ है, तो 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, अंतिम वेग v बराबर कितना दिया हुआ है, सॉरी प्रारंभिक वेग जो है वो 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर है, 15 नहीं 5 मीटर है, 5 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग v बराबर कितना दिया हुआ है, तो 15 मीटर। कितना है,
15 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग है समय, t बराबर दिया हुआ है 4 सेकंड में तय की गई दूरी, 4 सेकंड जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। ठीक है, अब त्वरण a बराबर निकाल देते हैं v माइनस यू बटा क्या हो जाएगा t। v का मान कितना है 15 माइनस 5 बटा 4 कितना आ जाएगा 10 बटा 4, 10 बटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, a का मान आ गया। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। a का मान जब यहाँ पे आ गया, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। a का मान आ गया, अब क्या करना है, तय की गई दूरी पूछ रहा है, मतलब एस बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान कितना है 5, t 4 प्लस 1 बटा 2, a का मान कितना आया है 10 बटा 4, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 गुने 4, ये 4 से ये 4 कट गया, 2 पचे 10, पंचों के 20, ये पंचों के कितना हो गया 20, 20 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 32 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, सेकेंड लोलक का दोलन काल कितना होता है। सेकेंड लोलक का जो दोलन काल होता है कितना होता है, कितना सेकेंड का होता है। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। सेकेंड लोलक का दोलन काल जो होता है वो 2 सेकेंड का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक पूछ रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक, टाइम अप। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रक क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, दो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में समान वेग से जा रही है, तब बी की अपेक्षा ए का अपेक्षिक वेग क्या होगा। चलिए 27 सेकंड दी। क्वेश्चन नंबर 14, टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, जब भी दो वस्तुएं ए और बी एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में समान वेग से जा रही है, तब बी की अपेक्षा ए का जो अपेक्षिक वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 14 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक कितनी ऊर्जा के तुल्य है। टाइम अप।
पूछ रहा है एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रा कितनी ऊर्जा के तुल्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 परमाणु बम आधारित है। परमाणु बम आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 टाइम अप। क्वेश्चन है परमाणु बम आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। नहीं होता है पूछ रहा है, ठीक है ना, नाभिकीय संलयन नहीं होता है। टाइम अप। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है, तो ध्रुव तारा, आद्य तारा, सूर्य सभी में नाभिकीय संलयन होता है। श्वेत बामन जो होगा ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 तीन तारे ए बी सी की मृत्यु क्रमशः श्वेत बामन, न्यूट्रॉन तारा और किस छिद्र के रूप में होती है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। यदि इन तारों के द्रव्यमान क्रमशः एमए, एमबी और एमसी हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा एमसी, फिर एमबी, फिर एमए। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 नाश्ता न्यूट्रॉन तारा क्या कहलाता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप। नाश्ता न्यूट्रॉन तारा क्या कहलाता है, तो पल्सार कहलाता है। नाश्ता न्यूट्रॉन तारा पल्सार कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आयतन प्रसार गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सदिश है, कौन सी राशि जो है वो सदिश है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट होता है। टाइम अप। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश है, तो इसका राइट आंसर होगा बल आघूर्ण। बल आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है, बाकी सब क्या है, अदिश राशि है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो न्यूमेरिकल है। चलिए 2 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दे रही हूँ। 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर लगाकर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दूसरी पर लगाकर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। ये वहां पे दो दो त्वरण है, A1 और A2 दिया हुआ है, F बराबर भी दिया हुआ है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जो जो मान दिया हुआ है पहले लिख देते हैं। ए बराबर कितना दिया हुआ है, तो 12 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, किसी वस्तु पर लगा के 6 मीटर। ठीक है, A1 का जो दिया हुआ है वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A2 कितना दिया हुआ है, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, F बराबर क्या होता है, M में। ठीक है, F बराबर M में हो जाएगा, तो इसलिए M1 बराबर लिख सकते हैं F बटा A1। F बटा A1 लिख सकते हैं। तो F का मान कितना है, 12। A1 का मान कितना है, 6। 6 दूनी 12, 2 किलोग्राम हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से M2 बराबर लिख सकते हैं F बटा A2। ठीक है, M2 बराबर F बटा A2। F का मान कितना दिया हुआ है, तो 12। A2 का मान कितना है, तो 3। 3 चौके 12, 4 kg। ठीक है, M1 M2 का मान आ गया। अब क्या करना है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, दोनों, अब देखिए M1 का मान आ गया, M2 का मान आ गया। ठीक है, तो कुल द्रव्यमान जो हम लोग निकालेंगे दोनों वस्तुओं का। ठीक है, दोनों वस्तुओं का। ठीक है, M1 प्लस M2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 kg हो जाएगा। आप क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों वस्तुएं एक साथ बांध दी जाए तो वह बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। एक साथ जब बांधी जाएगी तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक साथ जब बांध देंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक साथ जब बांधेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, F बटा M। F बराबर M में होता है तो A बराबर F बटा M हो जाएगा। आप त्वरण पूछ रहा है तो F का मान कितना है, तो 12। टोटल M का मान कितना आया, M1 प्लस M2 कितना आया है, 6। तो M का मान 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, त्वरण पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23।
जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। जब किसी वस्तु को, ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, तो बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। चलिए 2 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग को। यदि पृथ्वी पर आपका भार जो है वो 60 किलोग्राम हो तो पृथ्वी के केंद्र से कितना दूर जाना पड़ेगा ताकि आपका भार 30 किलोग्राम रह पाए। यहाँ पे आर बराबर दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। टाइम अप, टाइम अप। 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है यदि मानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर भार क्या हो गया है, आधा हो गया है। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर भार क्या हो गया है, आधा हो गया है। आधा हो गया है, तब पृथ्वी की सतह पर, तब पृथ्वी की सतह पर लगा गुरुत्व बल, गुरुत्व बल F बराबर क्या हो जाएगा, Gm बटा आर स्क्वायर। ठीक है, और क्या होगा, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र आर दूरी पर लगा गुरुत्व बल, गुरुत्व बल F1 बराबर क्या हो जाएगा, Gm बटा ये स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ m बराबर क्या है, यहाँ m बराबर क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान।
यहाँ m बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान है, r बराबर क्या है, कैपिटल R बराबर है पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। ऊपर बढ़ते हैं, r बराबर क्या है, तो पृथ्वी की त्रिज्या है, और स्मॉल m बराबर हो गया आपका द्रव्यमान, ठीक है। ये पृथ्वी का द्रव्यमान है और स्मॉल m जो हो गया आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अब प्रश्न देखिए, F1 बटा A बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, आधा हो जाता है, ठीक है। इसलिए 1/2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे r² बटा r², ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लगाए हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जब हम लोग स्मॉल r बराबर निकालेंगे तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा r, ये रूट में हो जाएगा √2 का मान कितना होता है, यहाँ पे हिंट में r बराबर दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 6400, यहाँ पे 6400 दिया हुआ है, ठीक है। तो वही मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ये 6400 और √2 का मान कितना हो जाएगा, 1.414। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90, कितना आ जाएगा, 90/50, ठीक है। ये कितना किलोमीटर हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्लान वेग का मान कितना होता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप। पृथ्वी पर प्लान वेग का मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 न्यूमेरिकल है। चलिए 2 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ आप लोगों को। 75 सेंटीमीटर लंबे तने हुए तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि की मूल आवृत्ति 300 हर्ट्ज की लंबाई में कितना परिवर्तन किया जाए कि उससे उत्पन्न ध्वनि की मूल आवृत्ति जो है 450 हर्ट्ज हो जाए। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, लंबाई को 25 सेंटीमीटर क्या किया जाए, घटा दिया जाए। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
कैसे होगा, यहाँ पे मान दिया हुआ है 300 हर्ट्ज जो है, N1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 300 हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, मूल आवृत्ति 450 हर्ट्ज हो जाए तो N2 बराबर कितना दिया हुआ है, 450 हर्ट्ज दिया हुआ है। L1 बराबर 75 सेंटीमीटर, L1 बराबर क्या दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। लंबाई में कितना परिवर्तन किया जाए, तो L2 बराबर वाट। ये हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं फॉर्मूला N बराबर क्या होता है। ये फॉर्मूला जो है N बराबर क्या होता है, 1/2L। ठीक है, इंटू ये रूट में L/M होता है। ठीक है, तो जब हम लोग N1 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2L1 इंटू L/M। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं, और जब N2 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2L2 इंटू L/M, ये रह जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण 1 है N1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 में 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है, ऊपर बढ़ते हैं, 1 में 2 से भाग देंगे। जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, N1/N2 बराबर हो जाएगा L2/L1। ठीक है, यहां से हम लोग L2 बराबर निकालेंगे। यहां से जब L2 बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 L1/N2। मान कितना दिया हुआ है, N1 का 300 गुने L1 का कितना है, तो L1 का कितना दिया हुआ था, L1 का दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो 75 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर में जब करेंगे तो 0.75 हो जाएगा। ठीक है, बटा 450। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या होगा, तार की लंबाई 25 सेंटीमीटर से घटाकर 50 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। ठीक है, तार की क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना परिवर्तन किया जाए, तो 75 सेंटीमीटर से घटा के कितना करना पड़ेगा, तो 50 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। ठीक है, लिख देते हैं, तार की लंबाई 75 सेंटीमीटर से घटाकर 50 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 75 में से 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमिंग। एक मनुष्य अपने चश्मे के लेंसों में इसके फ्रेमों में घुमाता है और पाता है कि समंजन गड़बड़ा गया है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। इससे पता चलता है कि उसको किस प्रकार का दोष है। टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। उसे जरा दूरदृष्टता का दोष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। चलिए, जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या हो जाता है। टाइम अप। जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता जो है वो बढ़ती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 30। चलिए 1.5 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। 2 कूलम आवेश को 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना समय, कितना कार्य किया जाएगा। एक मिनट और रह गए हैं। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। यहाँ पे Q बराबर दिया हुआ है। Q बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2 कूलम दिया हुआ है। ठीक है। V बराबर, V का मान 118 बिंदु पर एक बिंदु से 128 बिंदु पर दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो क्या करेंगे, 128 में से 118 क्या करेंगे, घटा देंगे, बराबर कितना आएगा, 10। ये 10 वोल्ट V का मान आ गया। ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए। W बराबर क्या होगा, Q इंटू V। Q का मान कितना हुआ है, 2 इंटू 10 बराबर 20 जूल। 20 जूल हो गया। ठीक है। तो कार्य कितना हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा। ठीक है। कार्य बराबर 20 जूल। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आप लोग का टेस्ट इन हो गया। आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। प्रीवियस टेस्ट का जिन जिन बच्चों का कमेंट आया था स्कोर, उनका नाम है अजीत कुमार, मुकेश महतो, सुरुचि कुमारी, राहुल चौरसिया, प्रेरणा रानी, समीर, राहुल जयकर, राना अशरफ, दिनेश कुमार, स्वाति मिश्रा, चंदन कुमार, सुशील सिंह, शिवांगी, प्रेम लता, दिनेश कुशवाहा, सोनू, धर्मेंद्र, अंकित, पुष्कर, विकी बाबू, योगेंद्र, अनिकेत, लक्ष्मी, आशुतोष, यशवंत, चंदन कुमार वर्मा, रवि रंजन, पिंकू, मुंचुन यादव, सुनील, चंदा कुमारी, एकता कुमारी, अनामिका सिन्हा, अनु छाया, अंशुपल, रजनीश कुमार, छोटन कुमार, शिवांगी सिंह। ठीक है। आज भी आप लोग अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।